बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल। हम इस चैनल की आज 12th लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस बाय जेटली की सेकेंड एडिशन से एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व है बुक में, लेकिन हम यहाँ स्टेप वाइज ऑन डिटेल से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये एग्ज़ाम्पल नंबर आपके सामने मौजूद हैं, एग्ज़ाम्पल 1.3, और ये रिलेटेड है टू टॉपिक ऑफ कॉम्पटन इफ़ेक्ट। स्टार्ट करते हैं इस एग्ज़ाम्पल की सॉल्यूशन को। तो स्टेटमेंट कुछ यूँ है: हाई एनर्जी photons are accelerated from electrons initially at rest. Assume the photons are backscattered and their energies are much larger than electrons' rest mass energy. E is much larger than MEC square. MEC square is rest mass of electron. You have to find number A, calculate wavelength shift, यानी Compton shift find करेंगे आप। B, show that energy of scattered photon is half the rest mass energy of electron regardless of the energy of incident photons. And C, calculate the electron's recoil kinetic energy if the energy of incident photons is 150 mega electron volt. प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे जो मेन पॉइंट होता वो आप इसकी डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। आप इस स्टेटमेंट से जो गिवन डेटा है वो आप नोट करेंगे। देन ये आपके पास सामने ए, बी एंड सी, ये तीन ऐसे अननोन रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने सॉल्व करने। तो हम डेटा को इसमें से सर्च आउट करते कि इसमें कौन सी डेटा अवेलेबल है हमारे लिए। तो हम इस स्टेटमेंट को दोबारा से एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें गिवन डेटा जो प्रोवाइडेड डेटा है वो हमें मिल सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हाई एनर्जी फोटॉन्स आर स्कैटर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कॉम्पटन इफेक्ट में फोटॉन्स को स्कैटर करते हैं, यू नो दैट। तो इलेक्ट्रॉन्स की एक मास होती है, तो सबसे पहले हम नोट करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट प्रोवाइडेड डेटा इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हमने हाईलाइट किया था इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली एट रेस्ट। तो आप नोट करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंडली, सेकेंड स्टेटमेंट में है assume the photons are backscattered. तो ड्यूरिंग कॉम्पटन इफेक्ट व्हेन फोटॉन्स स्ट्राइक्स और इलास्टिकली जब वो कोलाइड करते विद इलेक्ट्रॉन्स, देन वो बैक स्कैटर्ड करते हैं, यानी स्कैटरिंग 180 डिग्रीज पर होते हैं। तो बैक स्कैटर्ड मीन्स कि द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 180 डिग्रीज एंड देयर एनर्जीज आर मच लार्जर देन इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट मास एनर्जी। तो फाइंड करेंगे आप वेव शिफ्ट को, यानी डेल्टा लैम्डा। सेकेंड आप फाइंड करेंगे शो दैट एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन्स, आप फाइंड करेंगे एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन्स। इसके लिए हम कोई सैम्बल करेंगे जो हम नेक्स्ट पोर्शन में आपको बताएंगे। इजहार क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट में, आपने फाइंड करना है कि स्कैटर्ड फोटॉन्स की एनर्जी वो हाफ है, किसके? हाफ है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और आप इस पूरी स्टेटमेंट में आप देख चुके हो रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो प्रोवाइडेड नहीं है। तो इट मीन्स कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अननोन इन डेटा, तो आप ये भी फाइंड करेंगे। देन सी, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी। तो आफ्टर इलास्टिक कोलिजन ऑफ फोटॉन्स विद इलेक्ट्रॉन्स वो रिकॉइल करते विद सम काइनेटिक एनर्जी। तो आप उस काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे इफ़ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी है 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, हम इसे नोट करेंगे।
तो our given data यानी provided data is mass of electron, first one. तो mass of electron is Me 9.1 by 10 raised power minus 31 kg. And second, backscattered means scattering angle. तो scattering angle is theta 180 degrees. Then आप यहाँ भी देख सकते हो कि इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी है 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हम ये नोट करेंगे, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इज इक्वल टू 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो रिक्वायरमेंट्स आर, नंबर ए इज आप फाइंड करेंगे वेवलेंथ शिफ्ट विच इज़ डेल्टा लैम्डा. सेकंड एज आपने फाइंड करना है, प्रूफ करना है, बल्कि आपने प्रूफ दैट एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज इक्वल टू ई डैश, इस सिंबल है इसका, रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2, यानी हाफ ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये आपने प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में, जिसके लिए आपको चाहिए रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये अननोन है तो हम इसे भी फाइंड करेंगे. हम रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे विद कैपिटल ई, विद सब्सक्रिप्ट स्मॉल ई एंड सी. और यहाँ आपको ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स की रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी है वो सी, पार्ट सी, वो भी हम फाइंड करेंगे, के ई अननोन. तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करेंगे कॉम्पटन शिफ्ट के मैथमेटिकल इक्वेशन को, जो आपने थ्योरेटिकल पोर्शन में कॉम्पटन इफेक्ट में आपने डिराइव किया था. तो दैट क्वांटम शिफ्ट इज गिवन बाय डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम ई सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. वैल्यूज पुट करेंगे, h is equal to 6.63 by 10 raised power minus 34 Planck's constant divided by me mass of electron 9.1 by 10 raised power minus 31, and c is the speed of light 3 multiplied with 10 raised power 8 into 1 minus cos of angle of scattering was 180 degrees. तो अब इसे सिंपली इन्हें डिवाइड कीजिए एंड cos of 180 डिग्री को फाइंड करेंगे आप. cos of 180 डिग्री इज इक्वल टू -1. तो हम सॉल्व करेंगे डेल्टा लैम्डा. मैं इसे पूरी सॉल्व करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 0.24 बाई 10 रेज पावर माइनस 11 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री -1. तो कॉस ऑफ 180 डिग्री आपको याद होगा, cos of 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2. तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0.24 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 बाई 2. मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11. अब आप इससे साइंटिफिक नोटेशन में मेंशन करेंगे तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 4.8 बाई 10 रेज पावर माइनस 12 मीटर. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. तो ये फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर चुके हो. सेकेंड पार्ट, अब आपने रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले आपने फाइंड करना है ताकि आप सेकेंड पार्ट के सोल्यूशन तक पहुंच सको. तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप उसे कैसे फाइंड करेंगे? विद हेल्प ऑफ आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप. तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रेस्ट मास एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मल्टीप्लाइड विद सी स्क्वायर. तो इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे आप, एंड देन स्पीड ऑफ लाइट को आप मेंशन करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे. तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर इज 81.9 बाई 10 रेज पावर माइनस 15 जॉल्स. यहाँ आपको याद होगा एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी हम जॉल्स में मेंशन नहीं करते हैं, बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप इस जॉल को कन्वर्ट करेंगे इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेथड इज़ क्वाइट ईजी. आप कन्वर्ट करो जॉल को बाय डिवाइडिंग द लास्ट वैल्यू बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये काम कर लेते हैं. तो रेस्ट मास एनर्जी इज इक्वल टू 81.9 बाई 10 रेज पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो डिवाइड करने पे आपको आंसर मिल सकता है 0.51 इंटू 10 रेज पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब हमें मालूम हो चुका है कि रेस्ट मास एनर्जी वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है.
पार्ट बी, आपको याद होगा पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन इज कि आप प्रूव करो कि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हाफ ऑफ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ऐसा जो कोई इक्वेशन तो आपने डायरेक्टली आपने थ्योरेटिकल पोर्शन में आपने पढ़ा नहीं था, तो हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे इक्वेशन में, और उस सिंप्लीफिकेशन से हम एक ऐसे इक्वेशन को फाइंड करेंगे जिससे हम इस एनर्जी को प्रूव कर सकें। तो वो हम काम कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ कौन से, अगेन कॉम्पटन शिफ्ट के इक्वेशन से। तो हम क्या फाइंड करें नाउ वी नीड टू शो दैट एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन्स हैव एनर्जीज इक्वल टू हाफ ऑफ रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सेकेंड पार्ट की रिक्वायरमेंट है, सेकेंड पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल के। जैसे आपको मैंने बताया कि आप इसके लिए कॉम्पटन शिफ्ट की के इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ फोटोन बाय यूजिंग प्लांक्स फार्मूला, और इस प्लांक्स फार्मूला में हम यूज़ करेंगे कॉम्पटन शिफ्ट की इक्वेशन को। तो प्लांक्स फार्मूला इज ई डैश यानी एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड photons is equal to h f dash. f dash is frequency of scattered photons, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मार्क करेंगे। और अब आप इस f dash की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो since c speed of light is equal to f dash lambda dash, तो दिस implies that कि f dash is equal to c by lambda dash। पुट करेंगे आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। हम इसमें एफ डैश की वैल्यू पुट कर रहे थे, तो ये आपके सामने ई डैश इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा डैश। तो आफ्टर रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ एफ डैश, न्यू इक्वेशन इज ई डैश इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा डैश। इसे आप मार्क करेंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में एच इज प्लांक्स कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, वाइल हमें ये नहीं पता कि लैम्डा डैश यानी वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन्स की वैल्यू क्या है। तो हम स्कैटर्ड फोटॉन्स की वैल्यू अगर इसकी वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे तो हमें एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन्स मिल जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा टास्क है लैम्डा डैश को फाइंड करना। तो हम वो फाइंड करेंगे बाय कॉम्पटन्स इफेक्ट। तो इन ऑर्डर टू फाइंड लैम्डा डैश वी विल अगेन यूज कॉम्पटन्स शिफ्ट इक्वेशन। क्या था वो, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम ई सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो डेल्टा लैम्डा इज चेंज ऑफ वेवलेंथ यानी स्कैटर्ड वेवलेंथ माइनस इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो मेंशन कीजिए लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम ई सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ आप माइनस लैम्डा यानी इंसिडेंट फोटॉन्स की वेवलेंथ को राइट हैंड साइड में आप शिफ्ट करेंगे, माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस एच बाई एम ई सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। एंड नाउ आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्रीज। तो पुट कीजिए, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा, तो वी गेट lambda dash is equal to lambda plus h by m e c 1 minus cos of 180 degrees. Again cos of 180 degree is minus 1 आपके सामने। तो -1 माइनस प्लस 1 + 1 2। तो नेक्स्ट इक्वेशन होगा लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा 2h बाई एम ई सी। तो आप इसे पुट करेंगे अब इस इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ लैम्डा डैश की वैल्यू अननोन थी। तो पुट कीजिए ई डैश इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा प्लस 2h बाई एम ई सी। तो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, यहाँ देख सकते हैं आप डिनोमिनेटर। तो लैम्डा बाई 1 है प्लस 2h बाई एम ई सी। तो इन दोनों टर्म्स के आप एलसीएम लेंगे। तो एच सी एज इट इज़, एलसीएम लूँगा तो एम ई सी एन एम ई सी लैम्डा प्लस 2h। तो अब ये एम ई सी जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर है, आप इसे न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे। तो मैं इसे न्यूमिनेटर में लेके जा रहा हूँ। तो एम ई सी मल्टीप्लाइड विद एच सी डिवाइडेड बाई एम ई सी लैम्डा प्लस 2h। तो सी एंड सी मल्टीप्लाई होंगे तो एम ई एच सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई सी लैम्डा प्लस 2h। अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो h है यहाँ न्यूमिनेटर में जो h है, आप इसे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में। तो डिवाइड कीजिए लैम्डा डैश एम ई सी स्क्वायर बाई एम ई सी लैम्डा बाई एच प्लस 2h बाई एच। तो h एंड h कैंसिल होंगे, तो एम ई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई सी लैम्डा बाई एच
प्लस 2। नाउ यहाँ आपने क्या करना, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये जो रेड सर्कल में मौजूद जो टर्म है, मैं इस टर्म को c से मल्टीप्लाई भी करूँगा और c से डिवाइड भी करूँगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा। तो e डैश इज इक्वल टू एम ई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ई सी स्क्वायर लेमडा बाय एच सी प्लस 2h। इक्वेशन 3 आप इसे मार्क करेंगे। तो देखा आपने, मैंने इस सर्कल्ड टर्म्स में c को मैंने मल्टीप्लाई किया तो c मल्टीप्लाइड विद सी स्क्वायर, और डिवाइड भी कर रहा हूँ h को c, मैंने डिवाइड भी कर लिया h से। तो यहाँ मैंने ये काम क्यों किया था, मुझे इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वो बता चुके हैं, लेकिन इस इक्वेशन में ऐसा कोई टर्म नहीं है कि मैं इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को पुट कर सकूं। तो इसलिए मैंने c से मल्टीप्लाई किया, मैंने c से डिवाइड किया, ताकि मैं लैम्डा बाय एच सी वाले इस पोर्शन को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकूं कुछ u। तो वी नो दैट E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ये पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो आप इसकी रेसिप्रोकल लेंगे, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू लेमडा बाई एच सी। तो आपने देखा ना, इक्वेशन 3 के डिनोमिनेटर में लेमडा बाई एच सी मौजूद है, तो लेमडा बाई एच सी, लेमडा बाई एच सी इज़ बेसिकली 1 बाई ई। तो आप इसे पुट करेंगे, इक्वेशन 3 पुट करेंगे आप, ई डैश इज इक्वल टू एम ई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई सी स्क्वायर बाई ई प्लस 2। तो आपने देखा, मैंने लैम्डा बाई एच सी के वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया ई से, जो कि प्रोवाइडेड है स्टेटमेंट में। अब वैल्यूज पुट करेंगे, एम ई सी इज़ रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन डिवाइड करें, एम ई सी स्क्वायर रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E is energy of incident photons 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2। तो सिंपली आप इसे डिवाइड करें 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एंड 150 को, तो आंसर इज 0.0034 प्लस 2। और अब आप इसे डिवाइड करेंगे फर्दर, तो आंसर होगा 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज़ हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट मास एनर्जी। यही था ना हाँ सेकेंड पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल, क्या आपने प्रूव करना था कि स्कैटर्ड फोटॉन्स की एनर्जी इज़ हाफ ऑफ रेस्ट मास ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 5.51 है, एंड स्कैटर्ड फोटॉन्स की 0.25, विच इज़ हाफ ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट। तो सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका। हम चलते थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट आपने उसमें फाइंड करना था इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे के ई से, के ई विद सब्सक्रिप्ट स्मॉल ई, हम इसे फाइंड करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा था कि फोटॉन्स इलास्टिक कोलिजन करते हैं विद इलेक्ट्रॉन्स। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन the law of conservation of energy and law of conservation of momentum both applicable होते हैं। हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे विद हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सॉल्व कर लेते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन फोटॉन्स कोलाइड जब करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते, तो इलेक्ट्रॉन इज सच वे इलेक्ट्रॉन गेन करते काइनेटिक एनर्जी, फोटॉन लॉस करते हैं अपनी एनर्जी को। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज के ई and loss in kinetic energy means the change in kinetic energy of photon. तो incident energy minus scattered energy of photon, so E minus E dash। तो वैल्यूज पुट करें, वेरी सिंपल, 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फाइनली काइनेटिक एनर्जी इज 149.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था तीनों सेक्शंस ऑफ एग्जाम्पल 1.3। आई होप कि ये स्टेप वाइज सोल्यूशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा इस एग्जाम्पल को समझने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कीजिए,
और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड फॉर एनी कमेंट और एनी क्यूरी आप हमारे फेसबुक पेज पे आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं या इसी चैनल के आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।